की है तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि अब मैं लड़ती हूँ कि मतलब ये मुझे शऊर आ गया है कि अपने हक के लिए चीखना चिल्लाना भी पड़ता है। भले ही मजाक मस्ती में कर रहे हो लेकिन ये मैं क्योंकि फेमिनिस्ट बन जाती हूँ ना तो एक रूह आ जाती है उस वक्त। तो मैं कहती ये भी हूँ आपको ट्रेन मर्दों ने किया है। नहीं ट्रेन वर्गों ने नहीं किया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी गैदरिंग में यहाँ पे देखो यहाँ भी आपने बात पूरी मानी है। ये तो ये आपने बात मानी knowledge कि किया है ना। इनके साथ रह के ये हमने जो है knowledge मैंने ये किया है। सीखा है चीखना चिल्लाना। मेरा नाम विरसा पीरजादो है और मैं तुलबा सियासत में 2020 से काम कर रही हूँ। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो फिर मुझे काफ़ी चीज़ें मालूम हुई कि स्टडी सर्कल्स होते हैं और डिस्कशंस होते हैं, पैनल डिस्कशंस होती हैं, सेमिनार होते हैं। उन चीज़ों में उठने बैठने के साथ ही मुझे मतलब ये चीज़ें मालूम हुई कि हम एक्टिवली काम कर सकते हैं, ख़ास तौर पर इंसानी हुकूक़ के लिए। जो मेरी तंजीम थी वो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव थी, जिसमें पहले बहैसियत में मेंबर गई और मैंने सीखा कि क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से हम सीख रहे होते हैं स्टूडेंट्स के राइट्स के हवाले से। फिर मैंने इलेक्शन लड़ा सदर के लिए, फिर मैं सदर बनी उस तंजीम की। 2022 के फ्लड में काफ़ी कराची की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने, कुछ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे, उन सब ने मिलके एक जना कैंप लगाई, सिंध डिजास्टर रिलीफ कैंपेन SDRC के नाम से। इसी कैंप में ही जना मेरा भी जाना हुआ इत्तफाकन। जब मैंने देखा कि यार ये इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया स्टूडेंट ने, क्यों क्यों ना मैं भी इसे पार्ट हूँ। और फिर ऐसे में एंगेज हो गया अपने बाकी साथियों से, जैसे कॉमरेड विरसा से मेरी वहाँ मुलाकात हुई, कॉमरेड शहनशाह से वहाँ ऐसे मुलाकात हुई। फिर ऐसे होता था कि वो सिर्फ कैंप का काम फंड रेजिंग करना नहीं होता था। वहाँ पे मैंने देखा कि कैंप के रात में पहर जना बैठे रहते थे, आपस में स्टडी सर्कल करते थे, या किसी न किसी इशू पे बैठ के बात करते थे, या किसी न किसी मामले में बैठ के आपस में डिस्कशन होती रहती थी। तो फिर इस तरह से मैं दोस्तों के साथ एंगेज हुआ। फिर कॉमरेड विरसा से हम इंस्पायर हुए, क्योंकि उसी दौरान ही कॉमरेड विरसा के ऊपर FIR हुई थी। तो एक बड़ी बात थी एक लड़की के ऊपर FIR होना। उस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टूडेंट से कह रही थी, नोटिफिकेशन जारी किया काफ़ी कैंपसेस ने, गवर्नमेंट, कि आप लोग फ़ीस दें, अगर फ़ीस पे नहीं करेंगे तो फिर आप अपने घर वापस चले जाएं। घर कहाँ जाएं, घर तो उनके डूबे हुए हैं, वो हॉस्टल्स में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया कि यूनिवर्सिटीज़ अपना ये नोटिफिकेशन वापस लें, किसी भी स्टूडेंट से एक सेमेस्टर की फ़ीस ना लें, क्योंकि गुर्बत का ही इतना हाल हो चुका है। तो इस तरह का एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया था, और फिर हमने जो नारे लगाए वो रूलिंग एलीट्स के खिलाफ नारे लगाए और आज़ादी का नारा लगाया कि इस जबर से हम मांगें आज़ादी। तो उस आज़ादी के नारे के ऊपर मुझ पर और कुछ साथियों पर FIR हुई। तो ये वाला जो वाक़या था उसके ऊपर मैं भी पहले तो शॉक हो गई थी कि क्या करूं, लेकिन मेरे वालिद साहब ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे उस वक्त। मैंने जाकर उनको FIR दिखाई तो वो कह रहे थे कि ये तो कोई मसला ही नहीं है और ये तो होता रहता है, आपको तो फ़ख्र होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट है। गद्दारी का केस हमारे ऊपर हुआ, जो हम के अपने लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे थे उसके ऊपर। मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज़ मेरे वालिद साहब रहे हैं, क्योंकि उनसे ही जब मैं डिस्कशंस करती थी अपने कॉलेज के टाइम में तो वो अपने माज़ी के बारे में बताते थे कि कितना उनका मतलब रिच हिस्ट्री रही है हमारी सिंध की। जब वो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स करते थे, धरने देते थे, एहतजाज करते थे, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते थे, तो मेरे वालिद साहब पर मैं इस वजह से भी फ़ख्र महसूस करती थी कि वो इंसानी हक़ के लिए कितने एक्टिवली काम करते आ रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स के उसमें मेरा एक्सपीरियंस जो रहा, ख़ास तौर पर मैंने देखा कि गर्ल्स बहुत कम हैं। हर एहतजाज में, हर उस डिस्कशन में पहले तो मैं अकेली होती थी सर्कल्स में। एक वक़्त ऐसा आया जब मुझे कोई लड़की दिखती ही नहीं थी। सारे मर्द, और मुख्तलिफ़ तंज़ीमों से 2-2 रिप्रेजेंटेटिव मर्द होते थे और मेरी तंज़ीम के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव मैं होती थी। वो कह रहे थे कि आप मतलब सारे मेल बैठे हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आपकी तंज़ीम में कोई फीमेल है जो बात कर सकती है, आप कह रहे हैं कि नहीं वो फीमेल क्यों बैठे? क्योंकि वो सेंटर की है, कराची का रिप्रेजेंटेटिव हम हैं तो हम बैठेंगे, तो सारे मेल बैठेंगे। ये सही है, ये जायज़ है? उसूली तौर पर तो गलत है ये बात। ठीक है, लेकिन वो हमारे पास आया कहाँ से था? ये वो समझाना वो एक था ना। राइटिस्ट इंतहा पसंद तंजीम से हमारे पास आया था। क्यों? क्योंकि वो मामला को समझना शुरू हुआ था। ये हमने हमारी निकाला जिम्मेदारी नहीं था। थी। निकाला था ये हमने बात निकाला नहीं था। कैसी बात आप कर रहे हैं? लेकिन ये सारे मामलात में पेट्रियार्की ने आपको जो है ना डिमोटिवेट नहीं किया, आपको पीछे नहीं रोका, आपको रोका उधर जहाँ पर आपको कुछ करना चाहिए था और आपके पास इख्तियार था। आपने बात कर ली, अब मेरी बात। अच्छा, एक ही जगह जब आपके पास स्पेस ही नहीं है, सारी तंजीमों में अब लड़कियां नहीं है, थी कुछ अर्सा पहले PRSS में थी, अब नहीं है, तो आपको अगर वो लानी है तो आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, फैसिलिटेट मैं क्यों करूं? प्रिविलेज देनी पड़ेगी। कैसे? ज़ाहिर है मेल कॉमरेड्स में वो एक्सपीरियंस उन्होंने किया ही नहीं,
तो इस वजह से वो ज़्यादा सेंसिटाइज नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है उनको सेंसिटाइज करने के लिए भी हमें ये डिस्कशंस ओपन करनी पड़ेंगी। अगर खातून होंगे ही नहीं सर्कल में तो ये बात कौन करेगा? गर्ल्स पॉलिटिक्स में नहीं है, अभी भी वो प्रोपेगेंडा लोगों के जहनों में है कि सियासत बहुत ख़राब चीज़ है, औरतों के लिए नहीं है, गंदी औरतें सियासत करती हैं। हकीकी सियासत फिक्री नज़रियाती सियासत है जो ग्राउंड पर आवाम के साथ होती है, उनके साथ गुफ्तगू करके सबको जोड़ कर चलना, अपने हक के लिए बाशऊर होना। तो वो मेरा काम है जो मैं होपफुली करती रहूँगी।